कभी कभी एक तस्वीर हजारों गोलियों से भी ज्यादा असर छोड़ जाती है। वो तस्वीर थी एवियातार डेविड की, वही इस्राएली युवक जिसे दुनिया ने उस वीडियो में देखा था जब वो गजा की रेत में खुद अपनी कब्र खोदने पर मजबूर था, थका हुआ, भूखा, हारा हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या अब सब खत्म हो गया, या फिर इस बंधन से अलग भी दुनिया उसे कभी मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 13 अक्टूबर की सुबह दुनिया ने जो देखा वह उस भयावह वीडियो का उल्टा दृश्य था। वही अवतार डेविड अब जिंदा, मुस्कुराता हुआ और अपने माता पिता के गले लगता हुआ। गजा में महीनों की कैद और बंधनों के बाद अब एवियातार डेविड बाहर लौटे तो शरीर बिल्कुल बदल गया था। वीडियो में दिखने वाला एवियातार डेविड अभी स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ दिखा। युद्ध विराम के ऐतिहासिक समझौते के तहत हमास ने कुल 20 इस्राएली बंदियों को छोड़ा और इनमें एवियातार डेविड सबसे प्रतीकात्मक चेहरा बन गए। ठीक उसी समय इसराइल ने 1966 फिलिस्तीनी कैदियों को भी आजाद कर दिया, जिनमें कई महिलाएं, किशोर और बुजुर्ग भी शामिल थे। ये था डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर हुआ गजा सीज फायर डील, जिसने 2 साल तक चली बर्बादी को एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। रात करीब 2:30 बजे पहले 7 बंधक रेड क्रॉस ट्रकों के जरिए गजा से बाहर लाए गए। उनमें सबसे आगे था एवियातार डेविड, जिसकी पहचान अब सिर्फ एक होस्टेज नहीं बल्कि जीवित प्रतीक बन चुकी है। कुछ घंटों के बाद बाकी 13 बंदियों को भी रिहा किया गया। गजा सिटी से लेकर तेल अवीव तक हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, वो लौट आया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब एवियातार डेविड अपने माता पिता से मिला तो उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मां ने बस इतना कहा, मैंने हर दिन उसकी कब्र की दुआ की थी, लेकिन वो जिंदा लौट आया। वहीं पिता बोले, उसने मौत को सामने से देखा, अब वो हमारी जिंदगी का चमत्कार है। इजरायली टीवी चैनलों पर बार बार वही क्लिप दिखाई जा रही थी जब एवियातार ने अगस्त में जारी हमास के वीडियो में कहा था, मुझे लगता है यही वो कब्र है जिसमें मुझे दफनाया जाएगा, और अब उसी जमीन से बाहर निकला है, लेकिन एक राख से जन्मे इंसान की तरह। दूसरी ओर फिलिस्तीन में भी खुशी का माहौल था। जेलों से बाहर निकले 1900 से ज्यादा कैदियों का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कई जगह फ्री पैलेस्टाइन के झंडे और नारों के बीच परिवार अपने अपनों को गले लगाते नजर आए। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ एवियातार डेविड की मुस्कुराहट और दूसरी तरफ गजा में लौटे कैदियों की खुशी, युद्ध की खंडहरों के बीच उम्मीद की 2 किरण बन गई। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब इस पूरे समझौते के सूत्रधार बन चुके हैं, उन्होंने तेल अवीव पहुंचकर कहा था, The war is over. The war is over. Okay. Do you understand that? उनकी इस लाइन ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। लोग कहने लगे, अगर यह सच है तो इतिहास ने एक और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। लेकिन सवाल बाकी है, क्या यह युद्ध विराम स्थायी होने वाला है? क्या इन रिहाइयों के पीछे कोई बड़ा सौदा है? इन सब सवालों के बीच एक सच्चाई सबसे साफ है, एवियातार डेविड अब जिंदा है, और शायद यही इस समझौते की सबसे बड़ी जीत इसराइल के लिए भी है। हालांकि हमास की तरफ से भी एक डॉक्टर को लेकर अभी तक मांग उठाई जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प है, क्या इसराइल हमास की इस मांग को स्वीकार करेगा या नहीं।